Welcome to the e-learning classes of St. Michael's Academy. As you know, I am your physics faculty and myself is Nishant Kumar. Today we are going to discuss the physics of class 11th and today's topic is equations of motions. In this topic, we are going to derive the equations of motion by using calculus method. In this video, we are going to derive the equations of motion by calculus method. Okay. So first equation of motion, first we are going to discuss what is acceleration. We already know that the rate of change in velocity. The rate of change in velocity of a body is called acceleration. It means acceleration is equal to change in velocity by time. In calculus, चेंज इन वेलोसिटी. कैलकुलस में बाबू चेंज को कैसे डिनोट किया जाता है? डी लगाकर डिनोट किया, डेल्टा लगाकर डिनोट किया जाता है बाबू. तो ए इज इक्वल टू बाबू डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा बाबू, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी को आप वी से डिनोट करें और वेलोसिटी का ये क्या बाबू चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू डी वी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बाबू, तो डी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बाबू ए डी टी. यहाँ भी का दो वैल्यू रखना पड़ेगा, एक लोअर वैल्यू और मैक्सिमम, एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो भी का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है बाबू यू हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है बाबू भी हो जाता है. और टाइम का बाबू मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है बाबू जीरो हो जाता है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है बाबू टी हो जाता है. ओके. अब देखिए बाबू डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू डी हो जाएगा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. यहाँ पर बाबू dt का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो एक ऐसा बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, और कांस्टेंट क्या हो जाता है बाबू आगे आ जाता है इंटीग्रेशन से, तो ये dt इंटू 0 to t. ओके. अब देखिएगा बाबू dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू v हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा इसका v और u, और एक्सीलरेशन का क्या हो जाएगा a हो जाएगा बाबू, और टाइम का क्या हो जाएगा बाबू dt का क्या हो जाएगा t. तो वैल्यू हो जाएगा 0 से t, तो वैल्यू हो जाएगा v माइनस u, और a हो जाएगा बाबू t माइनस 0. तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू a t. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन which is derived from calculus method. ये बाबू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका डेरिवेशन हमने किस मेथड से किया है बाबू कैलकुलस मेथड से. ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ what is velocity? So the rate of change in displacement of a body is called velocity. V is equal to change in displacement upon time. अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है बाबू, उसको कैलकुलस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बाबू, इन कैलकुलस इसको कैसे लिखेंगे बाबू आप, v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट को आप s से रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया बाबू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ds, एंड नीचे टाइम है तो बाबू ये क्या हो जाएगा ds बाबू, ds अपॉन dt हो जाएगा.
then ds is equal to v dt and v is equal to v dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग करिए बोथ द साइड, तो s का दो वैल्यू रखना पड़ेगा, एक हो जाएगा मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू s। टाइम का भी कितने वैल्यू होंगे बाबू, दो, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा बाबू t, ठीक है। तो और नाउ v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बउआ, u प्लस at रख सकते हैं बाबू। u v बराबर क्या होता है, u प्लस at, जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किए थे। तो यह हो गया बाबू 0 से t, ओके। देन d, अब इसको थोड़ा सा प्लस में है और dt के रेस्पेक्ट में करना है, तो थोड़ा सा प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा बाबू u dt 0 से t प्लस at dt 0 से t, ओके। नाउ यह हो जाएगा बाबू ds हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू 0 से s। यहाँ t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो u कैसे बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो u बाहर हो जाएगा बाबू। यह हो जाएगा dt 0 से t प्लस यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो t तो रहेगा बाबू, एक ऐसा बिहेव करेगा कांस्टेंट जैसा, तो कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा बाबू, बाहर चला जाएगा, ओके। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, s हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 0 to s, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, t, वैल्यू हो जाएगा बाबू 0 से t प्लस यहाँ t का पावर कितना है बाबू, t का पावर कुछ नहीं है, तो बाबू क्या है, t का पावर 1 है। तो 1 में अगर आप ऐड करेंगे 1 तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा बाबू t स्क्वायर बाई 2 0 to t। देन अब एक बार क्या करेंगे बाबू, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज s माइनस 0 एंड दिस इज u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। Here first of all we put the upper limit value and after that we put the lower limit value. Okay, now our result is s and t minus 0 is equal to t, then s is equal to ut plus 0 square is equal to nothing, then s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion which is derived from the, this is the second equation of motion which is derived from, which we derive from using calculus method. Hope you will understand these two equations of motion by using calculus method. And for third equations of motion, I will provide another video for this. Okay, thank you for watching the video.